अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। आप देख रहे हैं आईसीसी वर्ल्ड टी20 स्पेशल शो एंड courtesy जिम्बाब्वे दे मेड आवर डे वेरी वेरी स्पेशल क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में इतना बड़ा अपसेट जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी बाय 23 रन्स एंड ब्लेसिंग मोज़रबानी के ने ही टुक हिज टीम टू विक्ट्री। और ये जो आखिरी ने स्लो बॉल कराई थी, वाओ, जिम्बाब्वे की फील्डिंग, जिम्बाब्वे का गेम प्लान। याद रखिए 2024 में जिम्बाब्वे डिड इवन मेक इट टू दिस टूर्नामेंट, उसके बाद ये आना इस टूर्नामेंट में और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को शिकस्त देना, इट्स अनबिलीवेबल। और आई थिंक ये हिस्ट्री में जाएगा। आई मीन एक ज़बरदस्त डाइविंग कैच हमने देखे और एक टाइम हम सोचे थे कि सिकंदर रजा क्यों नहीं बोल करा रहे, उनको क्रैम्प्स पड़ गए। मे बी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई क्योंकि फिर रायन बर्ल आए टू बॉल, उन्हें मैक्सवेल को आउट किया। आई मीन ये एक ब्रिलियंट वर्ल्ड कप रहा है सो फार, क्योंकि ये जो सो कॉल हम लोग कहते हैं ना स्मॉलर टीम्स, अब कोई स्मॉलर टीम्स नहीं है, कोई मिनोज नहीं है, कोई कमज़ोर हरीफ नहीं है। इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज है इस टी20 वर्ल्ड कप में, क्या बात है। सो बेसिकली जिम्बाब्वे ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं है, उन्हें उनको डिसमेंटल कर दिया है। और जो गेम प्लान है उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे। जिम्बाब्वे के हम लोग थोड़ी देर में आपको स्कोर कार्ड भी क्विकली दिखाते हैं क्योंकि मैच अभी रैप अप हुआ है कि जिम्बाब्वे की मास्टर क्लास भी थी, उन्हें पैनिक नहीं किया, उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की, बेनेट ने एंकर रोल किया, मरवानी ने पावर प्ले की इंटेंशन दिखाई, बर्ल की स्टेबिलिटी थी, फिर रजा का वो फिनिशिंग बर्स्ट एंड विद 169 ऑन द बोर्ड। और बेनेट की अगेन आई टॉक अबाउट इट, उन्हें मैच्योर इनिंग्स के लिए फ्लैशी नहीं थी, वेरी इफेक्टिव, 64 ऑफ 56। फिर रजा का इम्पैक्ट 25 ऑफ 13, उन्हें कैप्टन नॉक दिया, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया लास्ट ओवर्स में। और फिर बॉलिंग की मास्टर क्लास जब ऑस्ट्रेलिया चेस करना है, मोज़रबानी हीरो हीरो हीरो, 4 विकेट्स फॉर 17, उन्हें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर को एक्सपोज कर दिया। बाय द वे अब ऑस्ट्रेलिया खतरे में है ग्रुप स्टेज में, क्या वो एग्जिट को स्टेयर कर रही है, नजरें मिला के देख रही है, कैन दे बी आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट कर्टिसी जिम्बाब्वे। हमें थोड़ा सा इंतजार करने का, थोड़ा सा हम इसमें मैच भी करेंगे, मगर यह ऑस्ट्रेलिया का अर्ली कोलैप्स भी होता है। 29 for 4 उन्हें पावर प्ले में ही बैकफुट पे चली गई थी ऑस्ट्रेलियन टीम। सो यस, तो स्मॉल टीम्स जो कहते हैं ये प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं करती पाती, मगर जिम्बाब्वे ने प्रेशर को क्रिएट किया और आज जिम्बाब्वे ने सिर्फ मैच नहीं जीता, लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। और रिजल्ट के बाद ग्रुप का पूरा डायनामिक्स चेंज हो गया है। सो लेट्स डाइव इन इज द राइट वर्ड फॉर इट। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ वेट कर रहे हैं, बट येस, व्हाट अ डे, व्हाट अ स्टार ऑफ द डे। मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर बट। हेलो सिकंदर, हाउ आर यू? अभी आप पूछे थे क्या हुआ स्कोर की अपडेट, तो जब तक आप स्टूडियो में आए बहुत कुछ हो गया। एंड हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर शहजाद एंड पेसर मोहम्मद आमिर हमारे साथ है। आमिर, आई थिंक हम जो शो ऑन होने से पहले मैं और आप देख रहे थे साथ मैच, वाओ, आई मीन किसने सोचा था ये बात होगी, बट लाइक दिस से नेवर से नेवर। देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि टी20 में आप किसी को भी लाइट नहीं दे सकते, क्या छोटी टीम क्या बड़ी टीम, या प्लेयर जो है हर जगह खेलते हैं। जो एवंस हैं जिसने 3 विकेटें लिए, मुझे याद है कि मैं टी10 खेल रहा था लाहौर कलंदर से जिम्बाब्वे में, जिसने तब भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। रायन बर्ल जो है वो जो है काफ़ी काउंटी भी खेलते हैं, पीपीएल भी रेगुलर खेलते हैं। सिकंदर रजा को आप जानती हैं, पीएसएल हर जगह वो खेल रहे हैं। मोज़रबानी, वो पीएसएल का एक्सपीरियंस, वो भी हर जगह खेलते हैं, तो वो कोई छोटी टीम नहीं है। तो और स्पेशली श्रीलंका जैसी कंडीशंस में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आई थिंक टाइम दिया, अब आप वाली बात ठीक है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया कहीं बाहर ही ना हो जाए। तो ये तो अब आहिस्ता और ये होना चाहिए। अगर देखें आईसीसी ने अगर इन टीमों को लेके आए हैं ना वर्ल्ड कप में, तो फिर इनकी तरफ से इस तरह की परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए कि लोगों को वर्ल्ड कप देखने का इंटरेस्ट भी पैदा हो, क्योंकि फिर वो कई दफा आ जाता नहीं, वो छोटी टीम है, मजा नहीं आ रहा, मैच किसका हो रहा है। अगर ये टीमें इस तरह अपसेट करेंगी तो फैंस का और इंटरेस्ट बढ़ेगा इस तरह के इवेंट्स को देखने का। नहीं, एब्सोल्युटली, ऐसे मैचेस होते हैं, कहते हैं ओके थोड़ा सा देख लेंगे एंड में क्या होता है, बट अब आप लोग ये नहीं कर सकते। आपको पता है पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाया, सो डोंट मिस दिस एक्शन। ये हर रोज नहीं होता है। पर राशिद भाई, व्हाट आई मीन, एक तो जरूर बात करनी कि जिम्बाब्वे की फील्डिंग टुडे हैज बीन वर्ल्ड क्लास, आई मीन टू गुड टू बी ट्रू, मगर उनकी बेस्ट टैक्टिकल डिसीजन आज क्या थी टू ट्रैप ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की अपनी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से वो हारती है टीम। टी20 इस साल देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, उनकी जो तैयारी है, हम भी यही समझ रहे थे कि अपने नए प्लेयर को ट्राई कर रहे हैं जो कि बिग बैश में परफॉर्म करके आए। पाकिस्तान वो टीम लेके आए और हारे, और उसके बाद यहाँ गए तो उनके जो मेन बॉलर थे
कमिंग से वो नहीं है, हैदरवुड वो नहीं है, मिचेल स्टार्क रिटायर हो गए। ये 3 इनके वर्ल्ड कप में परफॉर्मर थे, चाहे 50 ओवर का हो या WTC हो या T20 हो, इन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है। अभी जो सेकंड बॉलर था वो स्टॉइनिस था, जिसने स्टार्ट किया है रॉशे के साथ। तो उसके बाद आप देखेंगे मैक्सवेल आ जाता है, तो वो स्पिन अटैक तो दम्पा है एक इनके पास। यहाँ 3 स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका बात कर रहा है। तो इनके हारने से, ये 2007 में बहुत बड़ा अपसेट हुआ था जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था पहले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में। अब इनके हारने से पूरा ग्रुप की शेप चेंज हो जाएगी, इसके भी, और आगे जो क्वालिफाई करेंगे उन ग्रुप की भी शेप चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जिम्बाब्वे, ओमान है। यहाँ पे अब नंबर 1 कौन सी आएगी? जो नंबर 1 आएगी वो अपना ग्रुप चेंज करेगी, और अब नहीं पता नेट रन टीम को हराए और वो क्वालिफाई करे। क्वालिफाई जो करेगा, नंबर 1 नंबर 2 का बड़ा इशू आएगा, वो दूसरे ग्रुप में जाएगा। ये ग्रुप बी है, ये कौन से ग्रुप में जाएगा? इंडिया वाले में जाएगा या पाकिस्तान वाले में आएगा? इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड भी हार गया वेस्ट इंडीज से, उसको भी इस तरफ आना था। न्यूजीलैंड है जो हमारे साथ पाकिस्तान वाले ग्रुप में फॉल करेगा। तो इंटरेस्टिंग है कि कौन किस ग्रुप में जाएगा, इसकी बहस होगी, और नेट रन रेट पर कौन क्वालिफाई करेगा, ये इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके। लेकिन जिम्बाब्वे, बैनेट बहुत आला प्लेयर है, उनका रिकॉर्ड देखें 145 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और शुरू से वो अच्छी कोशिश करते हैं। और जो सिकंदर रजा इस एज में आके वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड है, वो बहुत अच्छे हैं। मुजर रब्बानी वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, और 4 आउट शुरू में ही कर दिए। और एक ही प्लेयर था जो सेंसिबल बैटिंग था, रेनशॉ, जो कि बड़े अरसे के बाद आए और पाकिस्तान में डेब्यू हुआ। वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने अच्छे स्वीप खेले, और बाकी बिग हिट करते हुए आउट हो गए। इनके जो ट्रेवल्स हेड थे या कुछ भी थे, तो क्रेडिट जाता है जिम्बाब्वे को कि बहुत सीरियसली इस इवेंट को ले रहे हैं वो, और हमारे खिलाफ पूरी तरह हारते आए। लेकिन वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे सबसे ज्यादा अपसेट करने वाली टीम। एंड बाय द वे, जस्ट फन फैक्ट्स बिफोर वी मूव ऑन, कि जिम्बाब्वे पहले भी ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में ही हरा चुका है, सो 2-0 हो गया है फॉर जिम्बाब्वे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड मुजबानी की ये 4 for 17 ये बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं फॉर जिम्बाब्वे एट द मेंस T20 वर्ल्ड कप। एंड रियली ट्रूली सिकंदर, देयर वाज सम अमेजिंग बॉलिंग डिस्प्ले। आई मीन ऑस्ट्रेलिया तो क्या बात सोच रहा होगा आज, अपने थिंक टैंक भी क्या बातें कर रहा होगा, दे वर बैडली एक्सपोज्ड। देखो, एक चीज़, 2 चीज़ें जो नज़र आ रही है ना, नंबर 1 के जो जिम्बाब्वे की टीम है वो रेगुलर खेलते हैं सारे एक साथ, और कोई नई सरप्राइज उन्होंने नहीं रखी, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऑल्सो दे प्ले लीग्स, जैसे आपने बताया। लीग्स तो खैर अब तो एवरीबडी इज प्लेइंग लीग, अब तो ये तो खैर अब ओपन हो गया सबके लिए। दूसरी चीज़ ये है, जो फास्ट बॉलर है वो विकेट ले रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग, जो कि कोलंबो में मैच हुआ है, और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसका मतलब है वहाँ स्पिनर के साथ साथ फास्ट बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, फास्ट बॉलर का भी एक्शन होगा। तो इंडिया ने तो अपने पास तो बुमराह वगैरह सबको रखा हुआ है उठाकर, हमने जो है अभी तक जो है शाहीन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो इतनी मज़ेदार गेंदें नहीं कर रहे हैं, वो फ़हीम से बॉल ही नहीं करा रहे। जो सबसे बड़ा जो हमने कह सकते हैं भंड मारा है या ब्लंडर किया हुआ है, वो ये किया है कि इन 2 मैचों में पिछले में आप फ़हीम से बॉल करा ही लेते ना, इसलिए कि यहाँ पर सीमर्स आर हेल्पिंग, मतलब सीमर्स को हेल्प मिल रही है, तो हमने ये नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी उनकी जीत है, ऑब्वियसली इट्स अ बिग सरप्राइज। मगर अब ऑस्ट्रेलिया के पास जो रन रेट है वो बड़ा मज़ेदार है, उनका 1.100 है, और जिम्बाब्वे का 1.98 है। इतना बुरा नहीं है, माइनस में नहीं है, दोनों अपने तगड़े हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच हैं ऑस्ट्रेलिया के, एक तो उनका मैच है श्रीलंका से, एक ओमान से, तो ओमान से तो जीत जाएंगे, श्रीलंका उनको तंग करेगी। जिम्बाब्वे का आइलैंड तो श्रीलंका से है, तो अब इधर देखते हैं कि कौन किधर से कैसा जीतता है, तो फिर उसके बाद जो है फैसला होगा कि एक ग्रुप में वो क्या हो रहा है। आई नो, बट यू नो अहमद, जैसे वो कह रहे हैं ओमान से तो जीत जाएंगे, यू नो व्हाट, आई थिंक वी शुड नॉट से दैट। अभी तो आपको कुछ ही बोलना चाहिए। आई मीन रियली, बट ट्रूली, जैसे यू नो ऐसा लगता है कि अब वर्ल्ड कप में यू कैन नॉट मिस एनी मैच। जिम्बाब्वे वर जस्ट टू गुड फॉर ऑस्ट्रेलिया। आपको क्या लगता है, वेयर डिड ऑस्ट्रेलिया गो रॉन्ग? आई मीन द विकेट लुक्ड गुड, ऑफ कोर्स दे लॉस्ट अर्ली विकेट्स। प्रिपरेशन, आई थिंक कि ये लोग प्रिपेयर ठीक तरीके से नहीं थे। इन लोगों का अगर आप हिस्ट्री अभी पीछे 2-3 सालों की उठा के देखेंगे, इससे ज्यादा की, तो सिर्फ एशेस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके अलावा इनको कोई परवाह ही नहीं है।
वर्ल्ड कप के अंदर इनके मेन बॉलर्स थोड़ी देर पहले पुल आउट कर जाते हैं। अब जिस तरह पैट कमिंस कप्तान था, थोड़ी देर पहले गायब हो गया, इनफिट हो गया। अभी आईपीएल आएगी तो वो फिट हो जाएगा। अब जॉस हेजलवुड वो भी पुल आउट अनफिट हो गया, तो ये आईपीएल आएगी तो ये सारे फिट हो जाएंगे। फिर आप देखें कि इस लॉट ने भी, अभी पिछले दिनों हम शो पे ये बात कर रहे थे कि कोई ऐसा यंगस्टर डेवलप नहीं किए, और ये जो सीनियर प्लेयर्स थे ये खेली जा रहे थे और उसके साथ जो परफॉर्मर्स थे उनको ऐसा सच मौका जो डोमेस्टिक के थे नहीं मिल रहा था। और अब आगे जब ऑस्ट्रेलिया को प्लेयर्स चाहिए तो है नहीं, तो इसलिए तो अभी तक इतने फेलियर्स के बाद भी लेबुशान जैसे प्लेयर जो है ना साथ अड़े में है। फिर रेनशॉ जो T20 का प्लेयर नहीं था, टेस्ट मैच का प्लेयर था, उसने एक सीजन अच्छा खेला और बाकियों से बेहतर लगा तो वो उसको ले आए, क्योंकि और कोई नजर नहीं आया। हमने बिग बैश देखी है अभी, और बड़ी माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में बिग बैश की बड़ी हाइप बनाई होती है, लेकिन क्रिकेट को समझने वाले ये समझते हैं, जिसने देखी है, कि वहां पे टैलेंट मौजूद नहीं था। वहां पे जो बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की होती है वो मौजूद नहीं थी। वहां पे उस तरह के बल्लेबाज, हाँ एक आधा दिन किसी का आया, 2 छक्के लग गए, 3 छक्के लग गए, 4 छक्के लग गए, 50 हो गया, 60 हो गया। और आज भी आप देखेंगे कि वहां के जो टॉप परफॉर्मर है वो आईपीएल के कमेंटेटर्स थे, विच इज के डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ। इसका यही मतलब है कि इस उम्र में भी आगे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम से रिटायर हो गए हैं वो उनके टॉप जो है ना परफॉर्मर है डोमेस्टिक के अंदर, तो यंगस्टर्स का आलम बुरा है। तो यही वजह है कि ऊपर से प्रेपरेशन इनकी इस तरह की थी, पाकिस्तान के खिलाफ जिस मूड से आके ये खेलने थे, हमें लग रहा था कि ये ठीक नहीं है, ये बहुत इजी ले रहे हैं, ये लोग एशेज जीत जाते हैं, इसके बाद इनको लगता होता है कि क्रिसमस आ गई, छुट्टियां। तो इस तरह नहीं क्रिकेट खेली जाती है। क्रिकेट आपको फोकस करना पड़ता है, चाहे आप जितनी भी बड़ी टीम है। और ये आप देख लें कि पहला ही मैच ये जो मैच हुआ है जिम्बाब्वे के साथ, आमिर ने काफी दफा बोला है कि सारी टीमें एक जैसी हैं, ठीक है। अब T20 फॉर्मेट के अंदर जो है कोई छोटी बड़ी नहीं है, 2-3 ओवर लगते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, आप इतना अंडर प्रेशर चले जाते हैं कि वहां से सब निकालना फिर मुश्किल हो जाता है, चाहे आप जितनी भी बड़ी टीम है। तो यही चीजें, ये पता नहीं है ऑस्ट्रेलिया को, जितना मर्जी कहते हैं जिम्बाब्वे अच्छा खेला है, नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बुरा खेला है। ऑस्ट्रेलिया की बुरी प्रेपरेशन है, ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स अब मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रिप्लेसमेंट्स तैयार नहीं की, जिसकी वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच हारा। नहीं तो कितनी दफा हमने देखा है कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया नहीं, लेकिन ये है कि इस दफा ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत हल्की है। And you know they're always a hot favorite. So you're absolutely right, Ahmed. They really we will think more about it and talk more about it. पर उससे पहले क्योंकि हम लोग अब देख रहे थे ग्रुप बी की सिचुएशन, तो जल्दी से आपको पहले वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि अब ग्रुप बी में क्या हो रहा है. People want to know will Australia be out or not. So you see you have Sri Lanka on top. श्रीलंका फिलहाल टॉप पर है, 2 मैचेस 2 विंस एंड अ स्ट्रॉन्ग नेट रन रेट. मतलब श्रीलंका का सेमीफाइनल दूर नहीं, बट आई कांट से एनीथिंग. इस सिर्फ मैं ऐसी बातें कर रही हूँ. जिम्बाब्वे ने 2 मैचेस में दे वन बोथ द मैचेस एंड दे इन द सेकंड पोजीशन. मतलब कि सबसे बड़ा जो बूस्ट उनको अब ये मिला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक हिस्टोरिक विन. और ऑस्ट्रेलिया 1 जीत और 1 हार के साथ अब तीसरी पोजीशन पे आ गई है. तो अब उनके लिए हर मैच मस्ट विन बन चुका है. एंड हाउ कैन जिम्बाब्वे क्वालिफाई, सब ये पूछ रहे हैं. भाई जिम्बाब्वे अगर अपने नेक्स्ट मैच जीत जाता है तो वो क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगी. इवन इफ दे लूज, 1 विन ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिल चुकी है जो उनके एडवांटेज देता है. अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया किस तरह क्वालिफाई कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफिकेशन के लिए अपने रिमेनिंग मैचेस जीतना ज़रूरी है और नेट रन रेट भी फैक्टर बन सकता है. सो यस, दे विल हैव टू इस ग्रुप में अब आमिर 3 टीम्स के बीच में एक टाइट रेस बन चुकी है. सो श्रीलंका और जिम्बाब्वे ड्राइविंग सीट में है एंड ऑस्ट्रेलिया चेजिंग पैक में. देखिए, वो जैसे अहमद ने बोला है ना, इस सिचुएशन में उन्होंने खुद ही डाला है अपने आप को. अगर आप देखें, जब वो पाकिस्तान से सीरीज खेलने आ रहे थे वो दुबई में बैठे हुए थे. एक रात पहले आते हैं और प्रैक्टिस भी नहीं करते पाकिस्तान में, और मिच मार्श भी नहीं मैच खेल रहे. 3 प्लेयर उनके सीनियर जो आके बाहर बैठ के, आप पाकिस्तान टीम के खिलाफ T20 सीरीज खेलने आ गए और आप बाहर बैठे हुए. आपने इस सीरीज के बाद डायरेक्ट आपने वर्ल्ड कप के लिए जाना है. तो आईएमएफ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब आपका एटीट्यूड ये होगा टुवर्ड्स गेम, तो फिर आपको ये गेम जो है वो बाइट करती है. और वो आज इस सिचुएशन में इसीलिए खड़े हैं कि आप इस गेम को सीरियस जब तक नहीं लेंगे ये आपको रिस्पेक्ट नहीं देगी. और अहमद बिल्कुल, आई थिंक मैं भी उनको काफी अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ. आप मैक्सवेल की मिसाल देख रहे हैं, कब लास्ट परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए? आईपीएल उसके 2 साल से फ्लॉप गया है, वो उसने इस दफा पुल ऑफ कर लिया है.
तो जब आप प्लेयरों को जबरदस्ती, हम हमेशा अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की भी बात करते हैं, जब आप जबरदस्ती फिट इन करने की कोशिश करते हैं ना, फिर ऐसी परफॉर्मेंसेज आती हैं, फिर आप ऐसा टीम परफॉर्म नहीं करते। और इस टाइम इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया है। Okay, right. Anyway, so can Australia make a comeback? या जिम्बाब्वे की फेरी टेल आगे बढ़ेगी? फाइंड आउट। और बहुत सारी बातें करनी, इटली के बारे में बात करनी। आईसीसी वर्ल्ड कप में बहुत एक्साइटिंग मैचेस जारी है। आई मीन व्हाट अ विन इट वाज फॉर जिम्बाब्वे एंड वी आर होपिंग कि और भी आगे जाके एक्साइटिंग मैचेस होंगे। बट जस्ट बिफोर दैट द ग्रुप की सिचुएशन भी देख लेते क्या तो जस्ट लेट अस गिव यू अपडेट कि क्या कुछ हो रहा है। और बाय द वे मेरे जो गेस्ट हैं, अगर आपने बीच में आके कोई भी कॉमेंट करना है, मोर देन वेलकम डू दैट, क्योंकि हमने थोड़ा फास्ट पेस्ड सब ग्रुप्स पे नजर डाले। तो कमिंग अप इज आवर ग्रुप ए, ये जो हमारा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ग्रुप कहना चाहिए, इज दैट द नेम फॉर इट। ग्रुप ए में नंबर्स क्लियर स्टोरी बता रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों अनबीटन, दोनों के 4 पॉइंट्स। तो 2 मैचेस 2 विंस फॉर इंडिया, 4 पॉइंट्स, नेट रन रेट प्लस 3.05। और पाकिस्तान के 2 मैचेस 2 विंस, 4 पॉइंट्स, नेट रन रेट 0.932। पॉइंट्स इक्वल हैं, लेकिन नेट रन रेट इंडिया को पोल पोजीशन देता है, यू नो दैट विन अगेंस्ट द नामीबिया येस्टरडे। सो ये ग्रुप अब इंडिया पाकिस्तान का शूट आउट बन चुका है बेसिकली। नेदरलैंड्स, यूएसए, नामीबिया, यस देयर आल्सो देयर। लेट्स सी के यहाँ क्या सिचुएशन होती है, अभी और मैचेस है। ओके, नाउ ग्रुप बी, ये हमारा अपसेट जोन है। आपको इससे पहले भी अपडेट दे दी थी, बट जस्ट इन केस यू मिस्ड इट, ग्रुप बी की भी आपको सिचुएशन बता देते हैं। इसमें श्रीलंका जिम्बाब्वे ने परफेक्ट स्टार्ट लिया, 2 मैचेस 2 विंस एंड 4 पॉइंट्स। सो नंबर्स आर क्लीन। श्रीलंका नेट रन रेट प्लस 3.125 है और जिम्बाब्वे प्लस 1.984। और फिर ड्रामा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 1 जीत है 1 हार है, 2 पॉइंट्स है एंड द रन रेट प्लस 1.1। सो ऑस्ट्रेलिया अब मस्ट विन टेरिटरी में है। देन ग्रुप सी, ओपन बैटलफील्ड है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ग्रुप सी भी सबसे टाइट है। यू नो, वेस्ट इंडीज टॉप पर विद विनिंग 2 मैचेस और वेस्ट इंडीज 4 पॉइंट्स, नेट रन रेट प्लस 1.625। और स्कॉटलैंड, इटली और इंग्लैंड सब 1 विन के साथ 2 पॉइंट्स पे है। एंड थोड़ी सी टेंशन थे आपको, नेट रन रेट नेगेटिव होने की वजह से इंग्लैंड इज अंडर प्रेशर। यहाँ एक डिफीट पूरा कैंपेन डिरेल कर सकती है। एंड देन लेट्स लुक एट द हैवी वेट क्लैश विच इज ग्रुप डी। राइट, सो ग्रुप टी में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका परफेक्ट स्टार्ट के साथ। न्यूजीलैंड विद 4 पॉइंट्स, रन रेट इनका है प्लस 1.919 एंड साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट्स प्लस 1.425। ये ग्रुप जायंट्स का कोलिजन कोर्स लग रहा है, राइट? डोंट यू थिंक सो? सो ग्रुप स्टेज अब सिर्फ जीत के नहीं, मार्जिन ऑफ विक्ट्री और नेट रन रेट का गेम बन चुका है। सो ऑफ कोर्स हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सिकंदर, यू वांटेड टू आस्क समथिंग, क्योंकि मैं राशिद भाई से ये सवाल पूछने वाली थी, तो आप उनसे कुछ पूछना चाह रहे थे? आप कह रहे थे ना कि नंबर जो हर ग्रुप की जो ए टीमें होंगी वो एक ग्रुप में जाएंगी, बी टीमें दूसरे ग्रुप में। कुछ है पाकिस्तान जो हमने या बना हुआ था कि नंबर 1 पे अगर श्रीलंका आती है तो श्रीलंका आ जाएगी पाकिस्तान के ग्रुप में, इंग्लैंड आती है तो इंग्लैंड आ जाएगी पाकिस्तान, न्यूजीलैंड आती है तो न्यूजीलैंड आ जाएगी। लेकिन ये सब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। वेस्ट इंडीज ने जीता मैच, अब उस पर नंबरिंग चेंज हो जाएगी, 1 और 2 का चेंज हो जाएगा। तो अफगानिस्तान वाला मैच अच्छा हुआ, उसमें नेट रन रेट खराब हो गया उनका, और ऑस्ट्रेलिया हार गई। तो काफी चीजें चेंज होती रहे। नेक्स्ट राउंड के जो मैचेस होंगे उसके बाद थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी। जहां तक नेट रन रेट पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुक है, ये अगर वॉश आउट होता है तो इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा इसमें, क्योंकि वो नंबर 1 चली जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट का बहुत हाई है। और फिर पाकिस्तान से मैच भी नहीं होगा, उसकी वजह से पाकिस्तान का नेट रन रेट काउंट ही नहीं होगा। तो वहां पे भी अगर पाकिस्तान अगला मैच होता है और जीतता है तो भी चेंजेस के चांसेस होते हैं। ये ग्रुप की जो शेप आएगी ना, अब चेंज होती हुई नजर आ रही है, इसलिए अपसेट होना एक आध जरूरी है। ओके, सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अपसेट, बट इंडिया नामीबिया का भी कल मैच हुआ, उस पर भी जल्दी से हम लोग क्विक आपको स्कोर कार्ड दिखा लेते हैं, फिर अहमद से बात करेंगे, सिकंदर से भी, एंड ऑल ऑफ यू जिसने भी कोई बात करी उस मैच के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ऑल्सो ऑब्जर्व इंडिया, यू नो, जस्ट बिफोर द क्लैश। तो इंडिया ने क्रश कर दिया नामीबिया को बाय 93 रन। इट पोस्टेड 209 रन ऑन द बोर्ड। नामीबिया ऑल आउट हो गई 116 में। तो टॉकिंग पॉइंट्स हमारे क्या हैं कि इंडिया ऑफ कोर्स लुकिंग डोमिनेंट अगेंस्ट नामीबिया। ह्यूज नेट रन रेट बूस्ट मिल गया है। द एक्सप्लोसिव 50 हमने देखे, वरुण चक्रवर्ती का इम्पैक्ट, बुमराह इज बैक। सो यू नो, लेट्स कम टू यूज अहमद। इंडिया की बैटिंग डेप्थ फिर सब वो बात कर रहे थे, इट्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैटिंग डेप्थ एंड पीपल आर टॉकिंग। अब तो इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग, आपकी क्या गिव अवेज थे कल, एंड स्पेशली आपको सूर्या की कैप्टनसी कैसे लगी?
देखिए कॉन्फिडेंस के अंदर आए हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि बहुत जरूरी था। पास के अंदर, रीसेंट पास के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने फिर अपना गेम स्टाइल चेंज किया। उनको ऊपर से जब स्टार्ट मिलने लग गया तो वो थोड़ा टाइम लेने लग गए, और जब टाइम लेके अपनी इनिंग की है तो कुछ 30, 35, 40 कर रहे थे। फिर अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो है ना पीछे सीरीज में बड़ी अच्छी एक लंबी इनिंग खेली है, जिसके बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ऑफ कोर्स ऊपर है, और कप्तान का कॉन्फिडेंस ऊपर होना बहुत जरूरी है। और माइंड यू, ये बहुत डू एंड डाई वाली सिचुएशन है सूर्या के लिए और गौतम के लिए। ऑलरेडी ये पीछे हारे हुए हैं और सीरीजें भी हार रहे हैं, राइट। और बड़े आड़े हाथों लिया हुआ है भारत की आवाम ने, लोगों ने गौतम को और सूर्या को। जब आप कोहली के साथ या रोहित के साथ जिस तरह की चीजें हुई हैं, तो उनके एक फैन फॉलोइंग है जो कि बहुत आड़े हाथों लेती है। तो ये बहुत डू एंड डाई है, उनको पता है इस चीज का, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। यूएसए के खिलाफ हुआ ये कि थोड़े से हिकअप्स आए, लेकिन एक प्रोफेशनल टीम यही करती है कि जब आप अपनी गलतियां करते हैं तो अगले मैच के अंदर आप वो गलतियां ठीक करते हैं। और जिस तरह नमीबिया के खिलाफ वन साइडेड मैच इन्होंने खेला है, इससे जरूर कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी दोनों मैच खेला है और दोनों मैच जीता है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स भी अच्छी फॉर्म के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान खुद होने वाला है कि पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन से जाता है, पाकिस्तान किस तरह की विकेट रीड करता है। सॉरी अहमद, आई एम गोइंग टू टेक अ न्यूज़ ब्रेक, न्यूज़ हमारे पास अपडेट आई है, न्यूज़ रूम चलते हैं, फिर वापस मिलते हैं आपको।